आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो इंसानियत और त्याग की हर सीमा को पार कर जाती है। प्राचीन भारत के चंद्रवंश के एक ऐसे राजा की कहानी जिनका पूरा जीवन सत्ता या शासन के लिए नहीं बल्कि चरम परोपकार के लिए समर्पित था। एक ऐसा राजा जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि अपना सब कुछ, और मेरा मतलब है सचमुच सब कुछ, दूसरों पर न्योछावर कर दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हमें सच्ची खुशी पैसा, ताकत या संपत्ति इकट्ठी करने से मिलती है, या फिर अपना सब कुछ दूसरों को दे देने में? आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन महाराजा रंतिदेव के जीवन और उनके पूरे दर्शन का यही इकलौता आधार था। अब देखिए, जब हम राजा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, खजाने, शानो शौकत, है ना? लेकिन राजा रंतिदेव बिल्कुल अलग थे। वे खजानों के लिए नहीं बल्कि अपनी विरक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास जो कुछ भी आता वे खुशी खुशी अपनी प्रजा में बांट देते। कल के लिए कुछ बचा कर रखना ये तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। अपनी इस असीम उदारता की वजह से वे और उनका परिवार अक्सर भयानक गरीबी में रहते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें कभी इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ। उनके इस गजब के त्याग के पीछे एक बहुत गहरा वेदांत दर्शन था, जिसे कहते हैं समदर्शन, मतलब हर जीव को बिल्कुल एक समान दृष्टि से देखना। रंतिदेव के लिए समाज के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण और सबसे निचले तबके के माने जाने वाले इंसान में कोई फर्क नहीं था। उन्हें हर किसी में बस एक ही चीज दिखाई देती थी, साक्षात ईश्वर का अंश। और उनके इसी अटूट विश्वास की सबसे भयानक परीक्षा तब हुई जब राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। पानी की एक बूंद नहीं, फसलें पूरी तरह बर्बाद। राजा ने तो अपना आखिरी दाना तक भूखी प्रजा को दे दिया था। हालात इतने खराब हो गए कि रंतिदेव और उनके परिवार को, जरा सोच कर देखिए, लगातार 48 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा। पूरे 48 दिन भोजन का एक निवाला नहीं, पानी की एक बूंद नहीं। उनका पूरा शरीर भूख और प्यास से टूट चुका था। फिर आई 49वीं सुबह। पूरा परिवार भूख से कांप रहा था और तभी मानो कोई चमत्कार हुआ। उन्हें थोड़ा सा भोजन मिला, घी और दूध से बना सयाव और बस थोड़ा सा पीने का पानी। हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि मौत के मुहाने पर खड़े एक परिवार को इतने लंबे और कठोर उपवास के बाद जब भोजन का पहला निवाला नसीब होने वाला हो तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही राजा ने इतने दिनों बाद भोजन का वो पहला निवाला अपने होठों के करीब लाया, घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनके धैर्य को उसकी आखिरी सीमा तक परख लिया। एक के बाद एक लगातार 4 मेहमान उनके दरवाजे पर आ पहुंचे, और वो भी ठीक उसी वक्त जब वे अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे। सबसे पहले आए एक थके हारे और भूखे ब्राह्मण। अब रंतिदेव ने उनमें ईश्वर के दर्शन किए और बिना एक पल भी सोचे अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सम्मान के साथ दे दिया। उनके जाने के बाद जैसे ही राजा ने बचा हुआ भोजन परिवार में बांटना चाहा, एक गरीब शूद्र वहां पहुंचा। राजा ने फिर से हाथ जोड़े, श्रम की गरिमा का सम्मान किया और मुस्कुराते हुए उसे भी भोजन करा दिया। अभी वो शूद्र गया ही था कि एक शिकारी अपने भूखे कुत्तों के झुंड के साथ आ गया और वो भी खाना मांगने लगा। अब राजा ने क्या किया? उन्होंने बचा हुआ सारा का सारा ठोस भोजन उन भूखे कुत्तों और शिकारी को दे दिया। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने उन बेजुबान जानवरों के सामने भी हाथ जोड़े और उन्हें साक्षात परमात्मा का रूप मानकर प्रणाम किया। अब राजा के पास अन्न का एक दाना नहीं था, बस एक इंसान की प्यास बुझाने लायक थोड़ा सा पानी ही बचा था। इस असीम करुणा को गहराई से समझने के लिए हमें एक बहुत ही सुंदर शब्द को समझना होगा, पर दुख दुखी। इसका मतलब है जो इंसान दूसरों के दर्द को देखकर सच में तड़प उठे। रंतिदेव अपनी 48 दिनों की उस जानलेवा भूख से ज्यादा अपने दरवाजे पर खड़े उन भूखे मेहमानों का दर्द महसूस कर रहे थे। उनका दर्द मानो रंतिदेव का अपना दर्द बन गया था। और फिर आया इस पूरी घटना का सबसे भावुक कर देने वाला पल। जैसे ही रंतिदेव अपने सूखे फटे होंठों को उस बचे हुए पानी से लगाने वाले थे, एक बुरी तरह थका हुआ और प्यास से तड़पता चांडाल वहां आ गिरा। उसने कांपती हुई बेहद कमजोर आवाज में राजा से वो पानी मांगा। सोचिए, राजा खुद प्यास से मरने की हालत में थे और वो आखिरी जल केवल किसी एक ही की जान बचा सकता था। उस बेहद नाजुक पल में
राजा रंतिदेव के मुख से ये अद्भुत श्लोक निकला। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धि युक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिम प्रपद्येऽखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ईश्वर से क्या मांगा। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मुझे न तो कोई अष्ट सिद्धियाँ चाहिए और न ही जन्म मरण के चक्र से मोक्ष। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं सभी जीवों के भीतर रहकर उनके सारे दुखों को खुद झेल लूं, ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट न हो। ये असीम प्रेम से भरी प्रार्थना करते हुए उन्होंने बिना किसी झिझक के वो आखिरी पानी भी उस प्यासे चांडाल को पिला दिया। और फिर जैसे ही उस इंसान की जान बची, एक चमत्कार हुआ, एक बेहद दिव्य आध्यात्मिक घटना। रंतिदेव की अपनी जो भूख थी, वो जानलेवा प्यास, थकान, दर्द और माया का सारा असर एक ही झटके में हमेशा के लिए गायब हो गया। उनकी उस परम करुणा ने उन्हें हर तरह की शारीरिक पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। अब राज की बात यह है कि वो चारों मेहमान कोई साधारण इंसान या जानवर नहीं थे। वे खुद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे, जो माया का रूप लेकर राजा के विश्वास और समदृष्टि की कठिन परीक्षा ले रहे थे। राजा की इस निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति को देखकर वे अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए। रंतिदेव के सामने ईश्वर की वो माया सुबह के एक टूटते हुए सपने की तरह पूरी तरह विलीन हो गई। और ये घटना हमें बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। जरा देखिए, आमतौर पर जब लोग भगवान की पूजा या तपस्या करते हैं तो क्या मांगते हैं? पैसा, ताकत या फिर कम से कम स्वर्ग और मोक्ष। लेकिन रंतिदेव को देखिए, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उनकी आत्मा तो बस परमात्मा में लीन थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का दुख अपने ऊपर लेने की ही कामना की। रंतिदेव की ये हजारों साल पुरानी कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के हमारे जीवन के लिए एक सटीक ढांचा है। ये हमें सर्वेंट लीडरशिप यानी एक सेवक बनकर नेतृत्व करना सिखाती है। ये बताती है कि बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जैसे महान विचारकों ने भी इसी निस्वार्थ सेवा से प्रेरणा ली थी। यहाँ तक कि साबरमती आश्रम में उन्होंने रंतिदेव के उसी श्लोक को अपना आदर्श वाक्य बनाया था। और इस सब का असर क्या हुआ? देखिए, एक सच्चे लीडर का चरित्र हमेशा उसके आसपास के माहौल को बदलकर रख देता है। रंतिदेव के इस महान आचरण और असीम करुणा को देखकर सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि उनका पूरा राज्य और उनके सभी अनुयायी भी परमार्थ के रास्ते पर चल पड़े। उन सब ने मिलकर आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त किया। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ रुकते हैं, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर सच में हर प्राणी के भीतर उसी एक ईश्वर का वास है, तो हमारे हर रोज के जीवन में हमारी सच्ची सेवा क्या होनी चाहिए? महाराजा रंतिदेव का ये चरम परोपकार केवल एक पुरानी कथा नहीं है, ये हमारे लिए एक चुनौती है। इसे आज हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।